सो वेलकम यू ऑल। देखिए, यूके पीसीएस मेंस जो लोग भी देने जा रहे हैं, ठीक है, मेंस 2024 वाला, इसमें देखिए अभी आपका एग्जाम है नेक्स्ट मंथ, पेपर आपका सेट हो चुका होगा। कुछ टॉपिक मैंने आपको लगभग 20 के अराउंड जीएस पेपर 2 कल बताए थे, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक आप सबने पढ़े हैं, तैयार किए हैं। कुछ डायमेंशन मैंने उसमें ऐड की थी, और जिसने कुछ टॉपिक उसमें से मिस हो गए हो किसी के, उसको अच्छी से प्रिपेयर करके जाना है। हाईली चांस है कि वो पूछेगा यहाँ से, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल है। अब इसमें क्या करेंगे हम, थोड़े से करंट के टॉपिक, ठीक, प्लस आईआर के, और जो भी अदर मिसलिनियस टॉपिक छूट गए होंगे, ये टोटल मिला के लगभग 30 टॉपिक हो जाएंगे। 20 वो, 10 आज के, और इन 30 में से ही लगभग जो 20 क्वेश्चन वो पूछेगा, सबसे ज्यादा हिट रेशियो इन्हीं में से रहने वाला है, ठीक है, अच्छे खासे हिट करेंगे। तो आप वो भी मत, अच्छा ये सोर्स क्या है मेरा इन सबको बताने का, तो पहली चीज देखिए, यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है पिछले 5-6 साल का, उन सबको देखने के बाद यूके के जो पहले पेपर हुए हैं, लेकिन इस बार पैटर्न चेंज है, तो इस बार थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन उसको भी हम अवॉइड कर लेंगे अगर आप बेसिक स्टैटिक अच्छे से करके जाओगे तब। इसमें से अगर आपके 20 क्वेश्चन वो पूछता है, वैसे 25 पूछेगा, 20 में से अगर आपको बहुत अच्छे से 8 क्वेश्चन भी आते हैं और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एवरेज भी आते हैं, तो आपका काम समझ लेना हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, आप पास हो जाओगे। बाकी की जो क्वेश्चन बचेंगे उसको बना बना के लिख के आओगे, एक दो छोड़ के भी आ जाओगे, तब भी हो जाएगा। लेकिन जो 8-9 क्वेश्चन है या 7-8 क्वेश्चन है, उनको इतने अच्छे से लिखना है कि आपको उसमें कम से कम 70% स्कोर करना है, ठीक है। अब चलिए, फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा, सीधे काम की बात पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले आईआर, आईआर में क्या पूछ सकता है, इंडिया के वेस्ट एशिया से रिलेशन, वेस्ट एशिया पूरा मिडिल ईस्ट जितना है, ठीक है, जो चल रहा है वहां पे इशू, अभी इजराइल हमास ये सब वॉर, तो मिडिल ईस्ट से कैसे बैलेंस ऑफ पावर या फिर अपने रिलेशन इंडिया ने अभी बना के रखे हुए, क्या वो पॉलिसी है इंडिया की, फॉरेन पॉलिसी है जो जिसको इंडिया फॉलो करके सबसे हार्मनी बना के चल रहा है, इसको जरूर तैयार करना, ठीक। दूसरा मुद्दा, एक बड़ा टॉपिक है और एक उसी का पार्ट है छोटा। बड़ा क्या है कि इंडिया जो सराउंडेड है फेल्ड नेशन से, फेल्ड नेशन कैसे, देखिए इंडिया है अपना, इधर ये श्रीलंका फेल्ड हो गया, ठीक, ये खत्म है। आपका बांग्लादेश की भी हालत बिल्कुल खराब हो गई है, पाकिस्तान तो पहले से बर्बाद था, इधर तालिबान आ चुका है, म्यांमार में कूप हो रहा है, चाइना भी अथॉरिटेरियन तो है, लेकिन चाइना को अगर आप छोड़ दो तो इन सबको तो आप देख सकते हो, इधर ईरान वगैरह, ठीक। तो इंडिया अमिड फेल्ड स्टेट, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है फेल्ड स्टेट के, इंडिया कैसे आगे सस्टेन करेगा, इन ऐसे कुछ एंगल से आप तैयार करके जाना कि हम चारों तरफ से फेल्ड स्टेट से घिरे हुए हैं, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी एक एज ए नेशन राइज करने की जो ग्राफ था उसको कितना डेंट लगेगा, इन सब से उसको तैयार करना। और इसी का एक सब पार्ट है इंडो बांग्ला रिलेशन, भारत के और बांग्लादेश के रिलेशन अभी जो वहां पे चल रहा है, आई होप सबने तैयार किए होंगे, नहीं किए तो एक बार देख लेना। लास्ट है अपना आईआर का इंडो चाइना, इंडो चाइना वैसे सही नहीं होता, उसको सीनो इंडिया बोलते हैं, इंडो चाइना, सीनो इंडिया, ठीक है। सीनो इंडिया रिलेशन कैसे है, तो ऐसे तो मैं कुछ भी बोल दूंगा कि वो कुछ भी पूछ लेगा, लेकिन नहीं, आपको इंडिया चाइना पे मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूं, इंडो चाइना पे आपने क्या करना है, इकोनॉमिक रिलेशन देखना है, इकोनॉमिक रिलेशन, ठीक। तो 3 चीजें हुई आपकी, पहली वेस्ट एशिया, फिर इंडिया सराउंडेड बाय फेल्ड स्टेट, और इंडो चाइना रिलेशन, वो भी इकोनॉमिक वाला एस्पेक्ट, ठीक। आईआर का ये हुआ, ठीक है। और आपसे क्या पूछ सकता है, देखिए कुछ पूछता है वो आपसे स्टैट्यूटरी बॉडीज में, तो ऐसे तो बहुत सारी हैं, कितनी सारी बॉडीज हैं, लेकिन आपको 2 पे फोकस करना है, ठीक है। एक है ईडी,
और दूसरा है आपका सीबीआई। इन दोनों को आप देख के जाना। और ईडी में ही एक आता है पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसको अच्छे से करके जाना। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी में एन नंबर ऑफ बॉडीज है, सारी बता दूंगा या फिर एक हेडिंग में बताऊंगा आपको कि बस स्टैट्यूटरी बॉडी तैयार कर लो। तो वो फिर इसमें हेल्प करना क्या हुआ, हेल्प ये है आप ये दोनों तैयार करो आराम से। नहीं होगा तो मुझसे बताना, मैं सेपरेट वीडियो में छोटी छोटी ले आऊंगा। लेकिन फिलहाल जो भी प्रिपेयर कर चुका है रिवाइज करो, नहीं किया है तो प्रिपेयर करो। ठीक है, चलिए। और अपना बचता है, अच्छा इंटरनेशनल बॉडीज में क्या पूछ सकता है, अंतरराष्ट्रीय में। ठीक है, इसी पे मैं बता रहा हूं आपको। मोस्ट प्रोबेबल मीन्स वेरी हाई चांस है WHO के। WHO अच्छे से तैयार करना, बहुत अच्छे से। ठीक है, और बाकी इसमें एक जनरल सा है इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में। इंडो पैसिफिक देख लेना इसको, वैसे सब लोग इसको तैयार करके चलते हैं, बस आपने इतना तैयार करना है। ठीक है, IR में आपके 2-3-4 क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे। अब अपना आता है, ओके देखिए, ये जो आपने मुझे आपको एटलीस्ट बताना तो है, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड सबने किया होगा। उत्तराखंड का एग्जाम है, उत्तराखंड में ही लागू हुई है। आपने नहीं किया तो आप ब्लंडर करने जा रहे हो। ठीक है, और दूसरा आपका रिजर्वेशन। रिजर्वेशन कितना हेल्पफुल रहा है सोशल जस्टिस में, पॉजिटिव, और क्या इसके चैलेंजेस हैं। क्योंकि कंटेक्स्ट क्या है कि कोर्ट ने बोला था कि हमें सब कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा ऑफ SC ST, ताकि पता लगा पाए क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान है, किसको और कैसे रिजर्वेशन मिलना है। तो रिजर्वेशन आपका हॉट टॉपिक है, तैयार करके चलना। और अपना अच्छा जुडिशियल एक्टिविज्म तो मैंने आपको बताया था, उसमें मुझे थोड़ा सा आपका कंक्लूजन वाला पार्ट ऐड करना है। क्योंकि उसमें क्या है ना, प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। जुडिशियल एक्टिविज्म, ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जब जाता है, यहाँ ये जब ऊपर क्रॉस करेगा, सेपरेशन ऑफ पावर की कॉन्सेप्ट को वॉयलेट कर देगा, तब ये खतरनाक है, तब ये बन जाता है एडवेंचरिज्म। एडवेंचरिज्म, ठीक है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म है। तो इसको तो ग्रीन में रखते हैं, ये ग्रीन सिग्नल है, ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, ये खतरनाक है। तो इसमें एक थिन लाइन है, आपको समझ में नहीं आएगी और कंक्लूजन में आपको प्रॉब्लम करेगी। इवन बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी अभी इस चीज में ही डिबेट है। एक एमिकेबल सॉल्यूशन मींस आप बच के निकल सकते हो अगर आपने सॉल्यूशन देना है तब। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें क्या लिखना चाहिए, इसमें आपको देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म, शब्दों की हेराफेरी करो। जुडिशियल एक्टिविज्म तो ठीक है, लेकिन ये जुडिशियल एडवेंचरिज्म नहीं बनना चाहिए। ठीक, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, दिख रहा है आपने, एग्जीक्यूटिव है, उसको उसका एक्टिवनेस होना जरूरी है। तो एग्जीक्यूटिव एक्टिवनेस अगर होगी तो जुडिशियल एक्टिविज्म एडवेंचरिज्म नहीं बनेगा। समझ में आई बात, नहीं आई? चलिए एग्जाम्पल के लिए, अगर सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स ले लेती है पहले से ही, काफ़ी अच्छा काम करती है, तो फिर जुडिशरी को कोई इसमें रूलिंग या वर्डिक्ट देने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जीक्यूटिव को क्या करना है। समझ में आए? ये अपना पॉइंट है। चलिए, और क्या है इसमें, हाँ लास्ट है, चलिए ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं करते, लास्ट है वक्फ बोर्ड। ठीक, इसके ऊपर अभी सरकार बिल भी लेके आई है, इसको ध्यान रखना। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना सब आप कर ले जाओगे, कितना हुआ, 1 सेकेंड। चलिए, आई होप
इसी में कुछ प्रॉब्लम है। तो बात कन्वे हो चुकी है, आप आराम से देखना, पॉज करना, और इसके बाद हम GS 1 पे, 3 पे, 4 पे, सब पे लेके आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।